आखिर शैतान कौन है, क्या है और उसके लिए जहर क्या है, आज इस वीडियो में की जाएगी बहुत ही खास बात और एक गहरे राज से पर्दा उठाया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर से आपको असली इल्म की वीडियो में खुशामदीद। नाज़रीन, सबसे पहले हमें इस बात को समझना है कि शैतान अल्लाह का दुश्मन नहीं बल्कि इंसान का दुश्मन है। जब अल्लाह ने शैतान को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो तो उसने सजदा करने से इनकार कर दिया। इसके अलावा उसने आज तक कोई गुनाह नहीं किया था और अल्लाह का नेक बंदा था, यहाँ तक कि जन्नत का खजांची भी रह चुका था। लेकिन सिर्फ उसका एक गुनाह कि उसने इंसान को तस्लीम करने से इनकार कर दिया, जिसने उसको इब्लीस बना दिया। आखिर इंसान में ऐसी क्या बात है कि इब्लीस ने अल्लाह ताला से दुश्मनी ले ली। इब्लीस ने अल्लाह से मुआहिदा किया था कि जो भी इंसान अपना मुकाम नहीं पहचानेगा और जब तक गलत रास्ते पर रहेगा, सीधे रास्ते पर नहीं होगा, तब तक वो उस इंसान को भटकाता रहेगा। लेकिन जैसे ही इंसान अपना मुकाम जान लेगा और सीधे रास्ते पर चलने लगेगा तो वो उसका पीछा छोड़ देगा। जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। Whoever knows himself knows his Lord। नाज़रीन, सही रास्ता ये है कि अल्लाह ने ये दुनिया अपनी पहचान के लिए बनाई है। जी, इबादत के लिए नहीं बल्कि पहचान के लिए। और अल्लाह ताला की पहचान का सफ़र इंसान के अपने ही अंदर से शुरू होता है। जब इंसान अपने मुकाम को समझने लगता है, अपने ज़िंदगी के मकसद को जानता है, तो वो सीधे रास्ते पर चलने लगता है। उस रास्ते पर उसे खुदा मिल जाता है और जिसको खुदा मिल गया वहाँ से इब्लीस अपना बोरिया बिस्तरा पकड़ता है और उस इंसान को हमेशा के लिए छोड़कर दूर चला जाता है। उस इंसान के काम संवरने लगते हैं, उस इंसान की ज़िंदगी संवर जाती है, बल्कि नस्लें संवर जाती हैं। वो इंसान दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी पाता है। अल्लाह ताला ने हर इंसान में कोई ना कोई खूबी रखी है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग बोलते बहुत अच्छा हैं, कुछ लोग सुनते बहुत अच्छा हैं, कुछ लोग अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, अच्छे ताजिर होते हैं, कुछ लोग अच्छे सेल्समैन होते हैं, कुछ लोग अच्छे लीडर होते हैं। ये सब खसूसियात जो हमें अल्लाह की तरफ से मिलती हैं, यानी गॉड गिफ्टेड होती हैं, ये हमें एक ख़ास मकसद के तहत दी गई होती हैं ताकि हम दुनिया पर आकर अपनी इस खूबी का इस्तेमाल करते हुए दुनिया में रोशनी फैलाएं, दुनिया में इल्म फैलाएं। खुद को जानो, इल्म हासिल करो अपने बारे में, अपनी खूबियों के बारे में, और जब तुम वो इल्म हासिल कर लो तो फिर उस रास्ते पर चलने लगो। आपने अक्सर ये बात भी सुनी होगी कि तुम्हारा रिस्क तुम्हें खुद तलाश करता है। जी हाँ, हमारा रिस्क हमें तलाश कर रहा है, लेकिन हम गलत रास्ते पर बैठे हैं या गलत दरवाजे को खटखटा रहे हैं या गलत दहलीज पर बैठे हैं। जब हम अपने सही एड्रेस पे होंगे तो रिस्क दरवाजे तोड़ कर आएगा और बेबहा रिस्क आएगा जो कि बरकत वाला रिस्क होगा। यानी वो काम जिसको करने के लिए आपको अल्लाह ताला ने दुनिया पर भेजा है, आपको वो काम करना चाहिए। आपको अपनी तलाश करनी चाहिए, अपनी पहचान करनी चाहिए और फिर जो आपको काम करना पसंद हो, ऐसा काम जो आप घंटों कर सकें, सारी ज़िंदगी कर सकें और आपको उससे कोई शिकायत ना हो, आपको उस काम में थकावट महसूस ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे बोलना बहुत पसंद है और मुझे लगता है कि मैं एक अच्छी टीचर हूँ, अपनी बात को अच्छे तरीके से लोगों तक पहुँचा सकती हूँ। तो मैं जब ये काम करती हूँ तो मुझे थकावट महसूस नहीं होती, बल्कि मैं अल्लाह के साथ कनेक्ट कर पाती हूँ। ये काम अल्लाह ने मेरी जिम्मेदारी लगाया है और जब मैं ये काम करूँगी तो मेरे मामलात खुद ही सीधे होते चले जाएंगे। और जब मैं सीधे रास्ते पर हूँ, अपने रब के साथ कनेक्टेड हूँ, तो शैतान का क्या काम? शैतान के लिए जहर है इंसान का अपने मकाम को पहचानना और अपने सोल पर्पस पे, यानी अपनी जिंदगी के मकसद पर काम करना। आपने सिर्फ एक कदम उठाना है और फिर रास्ते आपके लिए खुद ब खुद बनते चले जाएंगे। वो एक कदम उठाना यानी नियत करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि तब तक इंसान को शैतान बहुत रोकता है। सुस्ती, काहली, बहाने, ये सब कुछ आपके रास्ते की दीवार बनते हैं। लेकिन जैसे ही आप वो एक कदम उठा लेते हैं तो अल्लाह ताला आपका हाथ थाम लेते हैं और शैतान की छुट्टी हो जाती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मुझे सपोर्ट करने के लिए आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने प्यारों के साथ शेयर भी कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।